और चकबंदी उसी इंसान के नाम पे हुई है जिससे इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं। और आज सरकार कह रही है कि वो ज़मीनें सारी जो है सीलिंग में आती हैं। हाँ यही बात है। हाँ। तो एक चीज़ समझ में नहीं आती कि इस देश में जो सारा जुल्म होना है, जो सारी तानाशाही होनी है, यहाँ की जो गरीबों के ऊपर होनी है, मज़दूरों के ऊपर होनी है, किसानों के ऊपर ही होनी है, कि सरकार की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि नागरिकों की जो देश में रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, उनके देख-रेख के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ अच्छा काम। जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे, कोनी गाँव वर्सेस यूपी गवर्नमेंट का जो मामला चल रहा है, इसी पे मैं ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहता हूँ, जो इस पूरे मामले के सूत्रधार हैं, जिनके नाम से हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था। अब जमीन बाबू सरदार से हमारे पिताजी ले ले रहे। सरदार सिंह मजेठिया। हाँ मजेठिया से पिताजी ले ले रहे। पिताजी का नाम क्या था? महेश। महेश। हाँ। तो ले ले रहे महेश तो कौन सन में लिए थे? अरे अब हमन के हो न ज्ञान बा तब वो कौन अंदाजा? न लेके बोला तो न कहला। अब हमन के ज्ञान बा मान लेना लौंडी रहली हाँ हाँ तो लड़ला भिड़ल मर मुकदमा हाँ तो ओकर बाद पुटुक गई न तो हम होशियार हो गए तो मर मुकदमा लड़के कैसे डिग्री ले ले रही। हाँ तो यह बच्चा जोतत खात रहली हाँ तो सरकार के ये विपत्ति आ गई। हाँ। चढ़ाई कर सरकार छीन लेती या। अब हम जन लेती तो अपने पतोह के लिखले रहती 8 डिसमिल जमीन और लोन के बेच दिया नहीं हाथ है यार। 8 में इनको मुआवजा मिला ज़मीन का। ये पलटू गुप्ता जी हमारे बाबा हैं और इन्होंने 14 में कुछ ज़मीनें अपने हिस्से की बेची थी, बहुत सारे लोगों को बेची और वो ज़मीनें सरकार कह रही सीलिंग की है। वही सरकारें तो बदलती रहती हैं इस देश में, हर सरकारें बदलती हैं 5 साल पे 10 साल पे, पर जो नियम कानून तो नहीं बदलता ना। 8 में उसी ज़मीन पे मुआवजा मिल रहा है और ये जो वक्त चल रहा है 2024, यहाँ पे आगे सरकार कह रही है कि ज़मीन सीलिंग की है, इस पे मुआवजा नहीं मिलेगा। देखा है तो गरीबों के साथ पूरी तरह से अन्याय है। और मैं बात इस अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ कि अन्याय है। अभी आपने देखा कि ये लोग पलटू गुप्ता का नाम ले रहे थे, खुद बाबा यहाँ पे पलटू गुप्ता जो हैं ये खुद यहाँ पे आज आए हैं और बात को रख रहे हैं। तो आपको बाबा लगता है कि सरकार जो ज़मीन है वापस कर पाएगी या मुआवजा देगी? अब भाई उसका विधना जाने हम बच्चा का करब धरब। हाँ मुआवजा आपका भी तो ज़मीन थोड़ा बचा हुआ है, फंसा हुआ है। लड़की लड़त तबाने जो ये मामला भी हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट में लंबित है, अभी इसकी अगली सुनवाई होनी है जिसका डेट अभी तय नहीं है। पर यहाँ पे जो रिंग रोड बनना शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कि अगर हस्तक्षेप नहीं हुआ किसी का तो ये बन के तैयार भी हो जाएगा और उम्मीद बहुत कम है कि इन लोगों को जो सही न्याय मिलेगा। महिला क्या है कि यहाँ आप जहाँ खड़े हैं आपके जस्ट पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जो लगा है 19/6/2019 का। सरकार ने यहाँ आकर बोर्ड लगा दिया और 19, 20 और 20 को तक इस ज़मीन में जहाँ आप खड़े हैं रजिस्ट्री हुआ, बैनामा हुआ, खारिज दाखिल हुआ इस ज़मीन में भी, यहाँ पे भी। और 19 में इन्होंने बोर्ड लगा दिया और 20 तक खारिज दाखिल हो रही है, बैनामा हो रही है, खारिज दाखिल हो रही है। दूसरी चीज़ जो 64 के आदेश को इन्होंने खारिज किया है 1958 में सरदार मजेठिया अपने क्या बोलते हैं आम मुख्तारनामा के अनुसार, मुख्तारनामा जिनको किए थे उनसे उन्होंने ज़मीन अपनी रजिस्ट्री करा दी है, बेच दी हैं। और हमारे ग्राम सभा के किसान लगभग 100 परिवार जिसमें हज़ारों लोग जीते हैं, खाते थे, जीते थे, आज दाना दाना के मोहताज हो गए हैं, भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। आप इनके वहाँ जहाँ खड़े हैं ये बेचारे आजमगढ़ से अपनी पूरी संपत्ति को बेचकर आपके जस्ट बगल में जो पिलर लगा है वहाँ पे इन्होंने 6-7 डिसमिल ज़मीन लेकर ऐसे ही देखिए गाय भैंस रख के अपना चाय पानी की दुकान चलाकर जीते थे। रोड में इनकी ज़मीन को निकाल लिया गया। सरकार का ये नियम होता है कि किसी भी परिवार को अगर विस्थापित किया जाता है तो उसके पहले स्थापित किया जाता है, यानी कि किसी के घर उजाड़ने से पहले उसकी व्यवस्था किया जाता है। आज इनको एक व्यवस्था के नाम पर सरकार ने ना मुआवजा दिया। तो यहाँ पे घर भी नहीं है, दूसरे के घर में रह रहे हैं, दूसरे के घर में नहीं रह रहे हैं, तीसरे की ज़मीन है। अरे बेचारे टीना वही जो उजारे थे वही टीना वही देखिए डालकर किसी तरह जी रहे हैं और इस तपती हुई गर्मी में इसमें रहना है। आप देख लीजिए भयानक है टेम्परेचर। अभी कल के डेट में छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं, किसी को इस गर्मी से अगर किसी के साथ बुरा घटना घट जाए, अप्रिय घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन के लोग जिम्मेदारी लेंगे। इसको उजाड़ने से पहले इनको स्थापित करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये ज़मीन सीलिंग की थी इस बेचारे की रजिस्ट्री क्यों हुई? इस ज़मीन सीलिंग की थी, अगर 58 में भी की, 64 में मेरे वहाँ चकबंदी फाइनल हुआ। जब चकबंदी फाइनल हुआ तो उस समय सारे किसानों का नाम आ गया। इन्होंने कहा कि 61 से सीलिंग एक्ट लागू हुआ है, ठीक है 61 से लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कब लागू किया है? केंद्र सरकार का योजना 61 का था। यूपी ने कब किया? यूपी ने आपका 71 में किया, 71 की 77 में किया, थोड़ा सा मैं डिटेल। 64 में सरदार सिंह मजेठिया ने अपना ज़मीन 14 चुके हैं। दूसरी चीज़ जब 58 में ये सरदार मजेठिया बेच चुके हैं, चकबंदी के दरमियान पहले चकबंदी 3-3, 4-4, 5-5 साल चलती थी। नाम चढ़ा, CO का, SCO का, DDC का आदेश हुआ, चकबंदी चक बाहर हुआ है गाँव, 2 बार चकबंदी लगा। दूसरी चीज़
लगभग सैकड़ों परिवार ऐसे भी हैं जिनकी जो फ्रेश ज़मीनें थी, पुश्तैनी ज़मीनें थी, उन्होंने आकर सीलिंग की ज़मीन पर, जैसे जिसको आप सीलिंग कर रहे हैं तो नहीं, तथा कथित सीलिंग है इस पर उनका चक लगा। इनका जिनका चक था सुविधा अनुसार वहाँ लगा। जैसे चकबंदी का नियम यही होता है कि सबका चक को एक किया जाए, हर चक सुविधा अनुसार उसको रास्ता दिया जाए। आपके जस्ट इस पर सटे, इस मकान के जस्ट सटे वाली जो प्लाट है गुप्ता जी का है, उनकी पुश्तैनी ज़मीन गाँव में, पलटू गुप्ता जी का नहीं पलटू गुप्ता नहीं, राम रेखा गुप्ता का था। उनकी ज़मीन पुश्तैनी गांव में थी। वो बेचारे यहाँ पर अपना चक इकट्ठा कराए, यहाँ की ज़मीन थी वहाँ गई, उनकी भी आज सीलिंग में आ गई। और लगभग लाखों रुपए एक एक किसान कैसे दिए हैं। कोई अपनी बीवी का गहना बेचा है। नहीं भाई साहब बता रहे हैं 30 लाख रुपए कहाँ गए भैया? 30 लाख रुपए दे के उन्होंने, और रजिस्ट्री के बाद लाखों रुपए कोर्ट के चक्कर में, कचहरी के चक्कर में, वकीलों के चक्कर में, दलालों के चक्कर में, कचहरी के जो दलाल हैं, आज जो फार्म 41-45 निकालने के लिए 20 से 25 रुपया खर्च आता है, उसको जनता ने 2-2 हज़ार रुपये देकर निकाला, 5-5 हज़ार देकर निकालने के लिए मजबूर हुआ है। और इन्हीं के योगी जी के शासन में, इसी गोरखपुर में जो अधिकारी हैं, दबी जुबान से यहाँ तक जब किसान जा रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी दुख दशा बता रहे हैं, तो कह रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है, हमारे ऊपर का दबाव है, मुख्यमंत्री जी का दबाव है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ। इसमें सबसे बड़ा दोषी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और यही कोनी गांव के लोग, यही हमारे ग्राम सभा के लोग, एक जमाना था उनके लिए झंडा लेकर चलते थे। 1000 वोट पड़ता था तो पता चलता था कि 900 वोट बीजेपी की जा रहा है, योगी जी के नाम पर जा रहा है। आज यहाँ के लोग डंडा लेकर बैठे हुए हैं। तो अभी कोनी गांव की सारे लोग की ज़मीन फंसी है क्या? कोनी गांव के सारे लोग परेशान हैं। जीडीए में जो ज़मीन आज लिया जा रहा है, अभी तो जीडीए का मामला भी चल ही रहा है। जो ये रिंग रोड आप देख रहे हैं जो बन रहा है, मैं पूछता हूँ 2016 का सर्किलेट आज मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है ज़बरदस्ती। मार्केट वैल्यू कीमत यहाँ 10 लाख रुपये डिसमिल का है। 2016 से मेरे वहाँ की सर्किलेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? अपने यहाँ का सर्किल रेट बिल्कुल नहीं बढ़ा है, 8 साल हो गए। 8 साल का दिन हो गया। 8 साल पुराने दर पे हमको मुआवजा ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन को कब्जा की जा रही है। मतलब 8 साल पहले जो ज़मीन की कीमत थी वही कीमत इस समय भी है। ये अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि कितना बड़ा एक तरह से फ्रॉड हो रहा है, ठीक है? क्योंकि आप खुद समझदार हैं, अगर कोई ज़मीन आप खरीदते हैं तो आप 6 महीने 1 साल में भी बेचेंगे तो उसका दाम ज़रूर बढ़ के मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे 8 साल हो गया है, सेम सर्किल रेट के हिसाब से इनको पैसा मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ से, 8 साल पहले उनके जब लोकसभा में सांसद हुआ करते थे, उनकी सैलरी क्या थी? सैलरी तो बढ़ी है अभी तो। 8 साल में उनकी सैलरी हर साल में 2 बार महंगाई भत्ता, सैलरी बढ़ रही है। हर केंद्रीय कर्मचारी का, राज्य कर्मचारी का, सभी लोगों का सैलरी बढ़ रही है। किसान के साथ क्या हो रहा है? किसान की ज़मीन की वैल्यू नहीं है। किसान को जो मुआवजा मिल रहा है, उस मुआवजा की ज़मीन से किसान उजड़ रहा है। उस मुआवजा से अभी आपको जो ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, इसका क्या फ़ायदा मिल सकता है आप लोग को? कुछ उम्मीद है? देखिए, हम लोगों के साथ शासन और प्रशासन के लोग, डीएम, आपके सीआरओ, चकबंदी विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, सब लोग योगी आदित्यनाथ जी के दबाव में, और उनका खुला छूट दिया हुआ है कि किसी तरह से तुमको हमसे ज़मीन किसानों की चाहिए। हमको यह नहीं देखना है कि किसान के विरोध में काम हो रहा है कि किसान के हित में हो रहा है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरह से सब भू माफिया का काम स्वयं योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अधिकारियों को लगाकर। और हमको अभी उम्मीद नहीं लगता है, फिर भी हम लोग लड़ाई लड़ा जा रहा है। हाई कोर्ट के शरण में है। उम्मीद हमको है कि माननीय हाई कोर्ट न्यायालय से कुछ हमको मिलेगा। अब देखिए क्या होता है। ये तो अभी मुझे देश की जनता से एक अपील करनी है। अगर हम एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं, हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे महान सभ्यता हैं और महान सभ्यता हमेशा रहेंगे, इसके लिए हमें गरीबों का हक दिलाना ज़रूरी है, यहाँ के मज़दूरों का हक दिलाना ज़रूरी है, किसानों का हक दिलाना ज़रूरी है। और मैं यही मांग करता हूँ देश की सारी जनता से कि आप जो यूपी सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो भी विधायक आपके आसपास हैं, इस गोरखपुर क्षेत्र में, कुशीनगर क्षेत्र में और आसपास जो खैलाबाद क्षेत्र है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो राजनेता हैं, विधायक, सांसद से, उनसे अपील करिए। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे जो भी टैग कर सकते हैं करिए। 1-2 लोगों की यहाँ पे ज़मीनें नहीं फंसी हैं, कम से कम हज़ारों लोगों की ज़मीनें फंसी हैं। और ये मामला कोनी गाँव वर्सेस यूपी गवर्नमेंट अभी हाई कोर्ट में लंबित है, जिसका नतीजा कब तक आएगा मुझे पता नहीं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ज़मीन यहाँ पे बन रही है, जो रिंग रोड बन रहा है, वो बनना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि काम अगर चलता रहा तो 6 महीने में, 1 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा।